दोस्तों आज ये क्लास एनसीईआरटी 6 to 12 सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र का यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है और ये बुक बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ये बुक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो कंटेंट है वो भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान में मौलिक एवं अन्य लोकतांत्रिक अधिकार इससे संबंधित हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। जो इसके क्वेश्चन देखे गए हैं उसमें डीएसएसबी, पीजीटी, टीएचटी, केबीएस, ईएमआरएस, बिहार 2.1, 3.0 ऐसे करके जो एग्ज़ाम जो हुए 1.0 और 2.0, तो उस संबंधित जो क्वेश्चन है तो शुरुआत करेंगे। पहला है भारतीय संविधान का निर्माण। क्वेश्चन इसमें है भारत के संविधान को किसने बनाया था? ब्रिटिश संसद ने, गवर्नर जनरल की परिषद ने या भारत की संविधान सभा ने? उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, भारत की संविधान सभा ने। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, न्यायपालिका? उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी वाला, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन इसमें है, संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया है कब? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950 या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। और अगला क्वेश्चन है इसमें है, इनमें से कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? तो एच.सी. मुखर्जी, के.एस. मुंशी, चित्तरंजन दास और उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, एच.सी. मुखर्जी। अगला क्वेश्चन इसमें है, भारत के संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी, सच्चिदानंद सिन्हा, गोपाल कृष्ण गोखले, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वी वाला, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन इसमें है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा? उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा सी वाला, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय की चर्चा करती है? सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, सामाजिक एवं राजनैतिक न्याय, आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक, या सामाजिक एवं सांस्कृतिक न्याय? सी वाला हो जाएगा, आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक न्याय करता है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य हैं या महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? अगला है इसमें, संविधान सभा में होने वाली गंभीर चर्चाओं के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट नाम से प्रकाशित किया गया। तो ये ऑप्शन है बी और सी, ए और सी, ए, बी और सी, ए और बी। सी वाला सही हो जाएगा, ए, बी और सी, यानी कि तीनों। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ, संविधान का वो कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के सभी बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहलाता है? अधिनियम, धारा, कानून, प्रस्तावना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, प्रस्तावना कहलाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसने भारत की संविधान निर्मात्री सभा का एक दल आवश्यक रूप से एक दलीय देश में एक दलीय संगठन बतलाया था? तो के.वी. राव ने, ग्रेनविले ऑस्टिन ने, आइवर जेनिक्स ने? उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, ग्रेनविले ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ, भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किसके बारे में भारत के लोगों को आश्वासित करती है? इसको जो ऑप्शन है
भारत की एकता और अखंडता के बारे में, व्यक्तियों की गरिमा के बारे में, लोगों के सम्मान स्तर एवं अवसर के बारे में। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही हो जाएगा डी वाला, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदत्त की गई हैं? 3 प्रकार, 2 प्रकार, 5 प्रकार, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो ये सी वाला हो जाएगा, 5 प्रकार की। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदत्त की गई हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति का सदस्य कौन था? तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपालाचारी अयंगर, टी कृष्णमाचारी। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो था डी वाला, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या जो थी 7 थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, अल्लादी कृष्ण अय्यर और कन्हैयालाल मणिक लाल मुंशी, मोहम्मद सदाउल्ला और एन गोपाला स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधवराव, टी कृष्णमाचारी। और अगला जो क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से भारत को संविधान निर्मात्री सभा की प्रक्रियात्मक समिति कौन सी थी? राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति। और अगला है वित्त एवं स्टाफ समिति, भाषीय प्रांतों का आयोग। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगला ये क्वेश्चन हो जाएगा बी वाला, भाषीय प्रांतों पर आयोग। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के विविध कार्यों से निपटने के लिए 22 समितियां चयन किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है इसमें 15वां, और इसमें है कि निम्न में से गांधी जी की स्वतंत्र भारत के संविधान में से कौन सी अपेक्षा थी? देश के अंतर्गत सभी समुदाय पूर्ण सामंजस्य से रहने चाहिए। और वी वाला जो है, ये भारत को दासता एवं संरक्षण से मुक्ति दिलाने वाला होगा। महिलाएं पुरुषों के समान भारत में समान अधिकारों का उपभोग करेगी। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12, 9, 11। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। संविधान सभा में कुल 395 आर्टिकल हैं और 12 अनुसूचियां हैं। निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और के.एम. मुंशी। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन जो होगा, भारत में संविधान निर्मात्री सभा के लिए निर्वाचन हुए थे जुलाई 1946 में, अक्टूबर 1946 में, अप्रैल 1946 में। उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो ये वाला हो जाएगा जुलाई 1946। अगला क्वेश्चन जो होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए? तो ये जो होगा 14 सितंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 29 नवंबर 1949 को। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी वाला हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला जो क्वेश्चन जो है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा की सलाहकार समिति निम्न में से किस कार्यों के लिए स्थापित की गई थी? मूल मामलों के लिए, भाषीय मामलों के लिए, प्रक्रियात्मक मामलों के लिए। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही हो जाएगा डी वाला, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन जो होगा, संविधान निर्मात्री सभा के निम्न में से मुख्यतः किन मामलों पर समितियों की सहायता से कार्य करना पसंद किया था? मौलिक मामलों पर, सामुदायिक मामलों पर, प्रक्रियात्मक मामलों पर, या उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन जो है, ये कथन हम एक संविधान के अधीन है लेकिन संविधान यह है कि न्यायाधीश कहते हैं किस देश की न्यायपालिका को संदर्भित करने के लिए दिया गया है? स्विट्जरलैंड, यूएसए, भारत। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा डी वाला,
उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, जो एक आदर्श संविधान के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसको, यह जन आकांक्षाओं को प्रकट करता है, यह विश्व एवं समन्वय पैदा करता है। अगला है, ये बताता है कि सरकार का गठन कैसे होगा। अगला, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो डी वाला हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला जो क्वेश्चन होगा, देश के सर्वोच्च कानून जिसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं, वो कहते हैं क्या? संविधान प्रस्तावना, मौलिक अधिकार या अध्यादेश, तो इसको होगा संविधान। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बतलाया है? बी शिवा राव ने, के बी राव ने, आइवर जेनेक्स ने, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आइवर जेनेक्स ने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। अगला जो क्वेश्चन होगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना को निम्न में से किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली बतलाया गया है? के एम मुंशी द्वारा, के टी शाह द्वारा, जेपी कृपलानी द्वारा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला जो क्वेश्चन होगा, भारत का राजधर्म, तो हिंदू, बौद्ध, जैन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ई वाला हो जाएगा, कोई नहीं। भारत का संविधान को लागू हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। निम्न में से किन्होंने ऐतिहासिक उद्देश्यों को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, कन्हैया लाल, मणिकलाल मुंशी, तो इसका ये वाला हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत कौन सा है? संविधान, सर्वोच्च संविधान, लोक संसद, तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ए और बी और सी और डी में से हो जाएगा सी वाला, लोक। अगला क्वेश्चन जो होगा, भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है निर्वाचित राष्ट्रपति की, वयस्क मताधिकार की और निर्वाचित संसद की, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला उपरोक्त में से ये वाला मान लो, निर्वाचित राष्ट्रपति की, क्योंकि है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सी वाला हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, भारत की आज़ादी का मतलब पूरे भारत की आज़ादी होना चाहिए। स्वतंत्रता शब्द वास्तव में निचले तबके से शुरू होनी चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक गांव एक गणतंत्र होगा। यह किसका उदाहरण था? तो ये जो था महात्मा गांधी का था या जवाहरलाल नेहरू का, सुभाष चंद्र बोस, अम्बेडकर, तो इसका सही होगा ये वाला, जवाहरलाल नेहरू, वो महात्मा गांधी का। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? शरत चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही हो जाएगा डी वाला, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सही विकल्प का चुनाव करें। कथन एक, जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक हैं, नहीं हो सकते। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वह संविधान होगा। और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए में कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं, और कथन एक और कथन दो दोनों गलत हैं। कथन एक और तीन, कथन एक सही है और एक दो गलत है, कथन एक गलत है और कथन दो सही है। इसमें जो दिया हुआ है डी, कथन एक गलत है और कथन दो सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कथन वाले दोस्तों आप देख लेना, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और देखते हैं आगे 37वां क्वेश्चन। 37वां क्वेश्चन में क्या हुआ है, हमारे संविधान की उत्पत्ति में ब्रिटिश सरकार की भूमिका का द्वारा खुले रूप से विरोध किया गया था।
जवाहरलाल नेहरू द्वारा, महात्मा गांधी, सोमनाथ लाहिड़ी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या तो इसका जो सही होगा सी वाला सोमनाथ लाहिड़ी। 38 क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में समाजवादी और पथनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो ये 78वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही हो जाएगा वी वाला 42वां। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस दिन संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया? 15 जनवरी 1946, 13 दिसंबर 1946, 12 नवंबर 1946, 11 अक्टूबर 1946, इसका सही हो जाएगा बी वाला 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का सदस्य था? जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका जो सही हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, ये आप देखना। चलते हैं आगे, 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का संविधान गणराज्य है क्योंकि यह निर्वाचित संसद का प्रावधान करता है, वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है, इसमें अधिकार पत्र सम्मिलित है, इसमें कोई आनुवंशिक तत्व नहीं है, तो डी वाला हो जाएगा, इनमें कोई आनुवंशिक तत्व नहीं है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 5 वर्ष 10 माह 12 दिन, 3 वर्ष 9 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। 38वें, 42वें, 36वें, 44वें, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला हो जाएगा 42वें। अगला क्वेश्चन जो दिया हो, कौन सी योजना के प्रस्ताव में संविधान सभा स्थापना हुई थी? द करप्शन मिशन प्लान, द कैबिनेट मिशन प्लान या द माउंट बेटन प्लान? इनमें से कोई नहीं, इसका सही हो जाएगा वी द कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान है सख्त, लचीला, बहुत सख्त या अंशतः सख्त और अंशतः लचीला? तो डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक इस दिन हुई थी? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1949। तो इसका जो सही हो जाएगा सी वाला 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महात्मा गांधी? तो इसका सी वाला हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वास्तुकार किसे माना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर या वी एन राव, महात्मा गांधी? तो इसका जो सही या इसका जो आंसर हो जाएगा सी वाला वी एन राव। भारत का संविधान किस दिन से लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1940, इसका सही हो जाएगा वी वाला 26 नवंबर 1950। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 भारत का वर्णन किस तरह करता है? अर्धसंघीय राज्य है, संघीय राज्य है, एक राज्य है, राज्यों का संघ है? तो डी वाला राज्यों का संघ है।